हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम लोग जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का। क्या है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, इसको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जैसे 2, 5, 6, 8 ये कांस्टेंट हो गया। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ? ये वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या है? कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है, जो कि बेसिकली 4 ऑपरेशन से कनेक्ट रहता है, माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 2x + 3, 5x स्क्वायर + 7x + 2, इस तरीके से ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल मतलब क्या? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर x का पावर क्या है? 1, यहाँ पर x का पावर क्या है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल कौन नहीं होगा, ठीक है, जिसमें कि पावर जो है होल नंबर नहीं होगा। जैसे ये √x + 3 ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। फिर 1/x + 3 इस तरीके का कोई हुआ है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। या फिर क्या दिया हुआ है? x⁻⁻5 ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। या कुछ इस तरीके से दिया हुआ है x⁻3/2 + 5, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, हम उसी को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब पॉलिनोमियल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि पहला क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। दूसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। एक क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जो ax + b के फॉर्म में होगा उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो ax + b के फॉर्म का होगा उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पर a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, a ≠ 0, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या है? यहाँ पर 1 है। डिग्री मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। उसी तरीके से एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जो ax² + bx + c के फॉर्म में होगा और a जो है वो ≠ 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर डिग्री की बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो डिग्री क्या हो जाएगा? 2। डिग्री मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा? डिग्री होगा। अब यहाँ पर अगर हम ax² + bx + c = 0 करेंगे तो यहाँ से x का 2 रूट निकल करके आएगा जिसको हम जीरोस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 जीरोस निकल करके आएगा, एक को हमको अल्फा ले लेना है, एक को हमको क्या ले लेना है? बीटा ले लेना है। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस जो होगा, सम ऑफ जीरोस जो होगा वो हो जाएगा -b/a, यानी अल्फा + बीटा = क्या हो जाएगा? -b/a। ये b जो है वो क्या है? ये x का कोफिशिएंट है और ये a क्या है? x² का कोफिशिएंट है। उसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सी बाय ए। ये जो सी है वो क्या है, सी यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट वाला टर्म रहेगा वो सी होगा, और ए जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय ए। तो एक और पॉलिनोमियल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होगा, और ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से जो भी जीरोज निकल के आएगा, इसकी अगर डिग्री की हम लोग बात करेंगे तो डिग्री यानी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री होगा, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज निकल के आता है, तो इसका जीरोज जो निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 3 जीरोज निकल करके आएगा, जिसको कि हम एक को अल्फा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे और एक को ले लेंगे गामा। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप आता है, ठीक है, जो कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा का जो वैल्यू है वो होता है माइनस बी बाई ए, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा का जो वैल्यू होता है वो होता है सी बाय ए, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस डी बाय ए। यहाँ पे बी क्या है, तो बी जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए जो है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। उसी तरीके से सी का अगर हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो सी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है, और डी की बात करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डी जो होगा वो कांस्टेंट वाला टर्म होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।